हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम सिमरनजीत सिंह और इस लेक्चर में हम बेसिकली समझेंगे कि पहले वेबसाइट्स होती क्या है। राइट। सो बहुत सॉलिड फाउंडेशन अगर आपकी है, वेबसाइट्स के बारे में आपके पास नॉलेज है, तभी आप सेकंड पार्ट पे चल पाएंगे कि वेबसाइट्स क्रिएट कैसे करनी है। सो पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेबसाइट होती क्या है, उनका मकसद क्या है, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं जिनके थ्रू हम वेबसाइट्स को बना सकते हैं। राइट। और अगर हम वेबसाइट बना लेंगे तो लोग उसे कैसे देख पाएंगे अपने ब्राउजर्स पे, अपने कंप्यूटर्स पे या अपने मोबाइल फोन्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है कि वेबसाइट है क्या। सो अगर हम लोग टेक्निकल बात करें डेफिनेशन की, तो वेबसाइट बेसिकली हम कहते हैं कि बहुत सारे वेब पेजेस या एक से ज्यादा वेब पेजेस जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हम कह देते हैं कि वो एक वेबसाइट बन गई। ठीक है ना। वेब पेज क्या है? वेब पेज जिसपे आपकी कंपनी का या जो भी आप जिस मकसद के लिए वेबसाइट बना रहे हैं उसका कंटेंट है। जैसे टेक्स्ट है, इमेजेस है, ऑडियो है, वीडियो है। राइट। सो वेबसाइट कलेक्शन ऑफ पेजेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक टीचिंग इंस्टीट्यूट है या मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं डील कर रहा हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्सेज में, मैं डील करता हूँ और रोबोटिक्स कोर्सेज में, हम लोग डील कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग में। सो लेट्स मैं ये तीन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो मैं इन तीनों कोर्सेज पे एक एक पेज बना दूंगा। अब ये तीन पेजेस जब हम इकट्ठा करेंगे तो हम कहेंगे कि हमने क्या बना दी, एक वेबसाइट बना दी। ठीक है। सो अगर हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेबसाइट जो है एक वर्चुअल लोकेशन है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है जी। जिसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस की जो जानकारी है या मैं अपने बारे में अगर हम जानकारी देना चाहते हैं या हम अपने बिजनेस के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो लोगों को दे सकते हैं। उससे हमें बेनिफिट ये क्या होता है कि ये हमें ग्लोबल बना देता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक शोरूम है या मेरी एक शॉप ही है छोटी सी, तो उसके बारे में उसी एरिया के लोगों को पता होगा, उससे ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। राइट। सो अगर मैं चाहता हूँ दुनिया में कोई भी मेरे प्रोडक्ट या सर्विस की नॉलेज ले सके, मैं उन तक पहुंच सकूं, तो वेबसाइट आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के देती है। वो एक तरह की आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है वर्चुअल वर्ल्ड में, जिसे लोग कहीं से भी बैठ के व्यू कर सकते हैं। क्लियर। सो पहले हमें ये वेबसाइट के बारे में ये बेसिक जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद हमें समझना है कि जो वेबसाइट्स हम लोग देखते हैं वो बेसिकली दो तरीके से आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है हमारे पास स्टैटिक साइट और एक हमारे पास होती है डायनेमिक साइट। स्टैटिक साइट वो होती है हमारे पास जिसमें हम सिर्फ ऑडियंस को अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। राइट। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज से होती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दी कि लेट्स उसमें कोर्सेज तीन तरह के प्रोवाइड कर रहा हूँ और मुझे वेबसाइट बनानी है, यानी कि मुझे उन तीन कोर्सेज की इंफॉर्मेशन लोगों को देनी है। मैं नहीं चाहता कि उसे लोग हमारे साथ कुछ इंटरेक्ट कर सके, वो सिर्फ वो पढ़ सकें जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है। तो ऐसे केस में हम उन्हें बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स। जैसे कोई आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है, रिज्यूमे बनाना है, या आपके पास कोई प्रोडक्ट्स हैं, आप चाहते हो लोगों को पता चले ये प्रोडक्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या है। ठीक है। अब वो दिखाना चाहते हो लोगों को, तो तब हम कहेंगे कि हम एक स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे। राइट। नाउ दूसरी तरह की वेबसाइट होती है हमारे पास डायनेमिक वेबसाइट। नाउ डायनेमिक वेबसाइट वो होती है जिसके अंदर यूजर जो है वो वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करता है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है जो बस ब्राउजर में रन कर रहा है। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल होटल की वेबसाइट होगी, आपको होटल की वेबसाइट बुक करनी है तो आप क्या करोगे, आप पहले वेबसाइट पे जाओगे, आप वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करोगे। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लेट्स सपोज जाना है शिमला, सो आई विल सर्च फॉर होटल्स जो कि शिमला में है। ठीक है। सो मुझे जो रिजल्ट आएंगे वो उसी बेस पे आएंगे जो मैंने इनपुट दी है। दैट मीन मैं वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। राइट। सेम अगर आप होटल बुकिंग वेबसाइट पे जाते हैं तो हो सकता है आप मैक्लोडगंज जा रहे हैं या आप कश्मीर जा रहे हैं तो आपको वहां की होटल बुक करनी है, तो आप वो इंफॉर्मेशन डालोगे, वेबसाइट उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या देगी, आउटपुट देगी। ठीक है। राइट। सो दैट मीन जितने लोग डायनेमिक वेबसाइट को देखेंगे उन सबको अलग अलग इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या इनपुट दे रहे हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट होगी जहां से आपने कुछ परचेज करना है, वो डायनेमिक वेबसाइट्स है। सोशल मीडिया साइट्स होगी, ये सब डायनेमिक वेबसाइट के अंदर आती हैं। ठीक है। तो ई कॉमर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है वेबसाइट का। वो वेबसाइट जहां पे हम कुछ बेच सकते हैं, बाय या सेल कर सकते हैं, उसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं। वो एक डायनेमिक वेबसाइट ही होती है। राइट। जहां पे हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, लाइक Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सारी वेबसाइट है जहां पे जाके हम कुछ परचेजिंग कर सकते हैं। राइट। तो ये एक तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट है और एक तरह की डायनेमिक वेबसाइट है।
क्योंकि यहाँ पे जाके हम वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेट्स सपोज अमेजन पे गए, मुझे पेन ड्राइव परचेज करनी है, तो सबसे पहले जाके मैं पेन ड्राइव सर्च करता हूँ। सो अमेजन हैज लैक एंड करोड़ ऑफ प्रोडक्ट्स। पहले अमेजन जाके उस वेबसाइट में वो सर्च करेगा कि जो मैंने टाइप किया है उसके अगेंस्ट उसके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है। देन वो मुझे प्रोडक्ट दिखाएगा, फिर वो मुझे इंटरेक्शन के लिए कुछ और पॉइंट देगा, जैसे मैं फिल्टर लगा सकता हूँ प्राइस पे, मैं साइज पे फिल्टर लगा सकता हूँ कि मुझे 16 GB चाहिए, 32 GB चाहिए। मैं कंपनी के ब्रांड पे फिल्टर लगा सकता हूँ, लेट्स सपोज कि मुझे इस ब्रांड का दो, राइट। सो यहाँ पे हम इसे एक तरह से डायनेमिक वेबसाइट ही बोलेंगे, राइट। देन हमारे पास आ जाते हैं ब्लॉग। सो ब्लॉग क्या होते हैं? ब्लॉग भी एक तरह की वेबसाइट ही है, बट इसके अंदर जो हमारा मकसद है वो ये है कि हम यहाँ पे पेजेस की बात नहीं करते, हम यहाँ पे आर्टिकल्स लिखते हैं, राइट। सो इसमें आर्टिकल्स लोगों के साथ हम शेयर करते हैं, जैसे आपके कुछ व्यूज हैं या आप ट्रेवलिंग में हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, आप एक अच्छे शेफ हो, आप अपनी रेसिपीज शेयर करना चाहते हो, तो वहां पे हम ब्लॉग यूज करते हैं। नो जब एक कई बार मुझसे पूछा जाता है कि हमें वेबसाइट बनानी चाहिए या ब्लॉग बनानी चाहिए, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको, हालांकि ब्लॉग भी एक तरह की वेबसाइट ही है, बट स्ट्रक्चर के केस में अगर हम लोग जाएं तो हम ये इस बात पे समझें कि अगर हमें अपना कंटेंट रेगुलरली अपडेट करना है, राइट, तो हम ब्लॉग प्रेफर करेंगे, ठीक है। सो लेट मी गिव यू एन स्पेसिफिक एग्जांपल। सो लेट्स सपोज एक शेफ मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमें एक वेबसाइट बनानी है जिसमें मैं अपनी सारी रेसिपीज अपलोड कर दूंगा और लोग उसे रेसिपीज को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे केस पे अगर हम लोग ध्यान से देखें सिचुएशन को, तो यहाँ पे वेबसाइट जो है वो हमें एक डिसएडवांटेज देगी। और वो डिसएडवांटेज क्या देगी कि वेबसाइट में हमारा रिटर्निंग कस्टमर बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक ही बार वेबसाइट में सारी इंफॉर्मेशन डाल दी, अब लोग उस सारी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, हो सकता है कोई आए सारी रेसिपीज डाउनलोड कर ले और फिर वो कभी हमारी वेबसाइट पे आएगा ही नहीं। दैट मीन वेबसाइट के केस में हो सकता है कि आपको रिटर्निंग कस्टमर ना मिले। सो व्हेन यू नीड अ रिटर्निंग कस्टमर, तो लेट्स सपोज इस केस में मैं अपने क्लाइंट को क्या सजेशन दूंगा कि आप ब्लॉग बनाओ एंड लेट्स सपोज आप वीक में एक रेसिपी अपलोड किया करो, ताकि जब एक आपका यूजर आए वो आपकी रेसिपी पढ़े, तो उसे उसके पास एक उसे एक इंटरेस्ट पैदा हो कि अच्छा अगली बार कौन सी रेसिपी आने वाली है, तो वो अगली बार भी आपकी ब्लॉग पे आएगा। सो ब्लॉग हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पे हम आर्टिकल्स फॉर्म में रेगुलर अपनी वेबसाइट को अपडेट कर सकते हैं, हम आर्टिकल्स पोस्ट करते जा सकते हैं, और वो आर्टिकल रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखते हैं। सो व्हेन आई से रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसका मतलब कि जो सबसे लेटेस्ट है वो सबसे पहले दिखेगा, राइट। तो ये एक आपने कंसेप्ट समझना है ब्लॉग का, ठीक है ना। इस पार्ट में हम देखते हैं कि वेबसाइट को क्रिएट कैसे करना है। सो अभी हमने देखा कि वेबसाइट है क्या, राइट, कितने तरह की वेबसाइट हो सकती है। अब हम देखते हैं वेबसाइट को कैसे क्रिएट करना है। सो बेसिकली देयर आर टू वेज आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। पहला है कि यू हैव टू डू अ कोडिंग, ठीक है, हम सबने सुना होगा HTML वगैरह CSS जिसपे हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। एंड दूसरा तरीका है बिना कोडिंग का, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कोडिंग। तो कोडिंग में जाने से पहले हमें यह भी समझना है कि हर वेबसाइट के दो पार्ट्स हैं, एक है फ्रंट एंड और एक है बैक एंड। तो फ्रंट एंड पार्ट क्या है? जिसमें जो पार्ट वेबसाइट का आप देखते हो, दैट इज अ फ्रंट एंड। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने अमेजन ओपन किया और आपके ओपन होते इमेजेस आ गई प्रोडक्ट की, देन आप देखोगे सर्च बॉक्स आ जाएगा, मेन्यू आ जाएगा। सो दिस ऑल आर अ पार्ट ऑफ अ फ्रंट एंड। सो फ्रंट एंड वो पार्ट है जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट सर्च करना है तो एक बॉक्स दिया गया है, सर्च बॉक्स, जिसमें जाके मैं टाइप करूंगा जो भी प्रोडक्ट मुझे चाहिए। सो वो जो बॉक्स है बनाया गया है वो फ्रंट एंड का पार्ट है, राइट। सो फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए वी हैव थ्री लैंग्वेजेस, वन इज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो ये तीन लैंग्वेजेस यूज होती हैं अगर आपको एक फ्रंट एंड बनाना है। सो वंस योर फ्रंट एंड इज रेडी, अब आप चाहते हैं कि वो वेबसाइट कोई काम भी करे, बिकॉज अगर आप फ्रंट एंड बना रहे हो तो वो स्टैटिक है, मतलब कि आपने एक डिजाइन बना दिया वेबसाइट का, बट वो वेबसाइट का डिजाइन कोई काम नहीं कर रहा। सो अगर हम चाहते हैं कि कोई काम करे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी कि अमेजन के ऊपर लेट्स सपोज अगर हमने एक सर्च बॉक्स है जो फ्रंट एंड है, और अगर मैं उस पर कोई प्रोडक्ट जाके टाइप करूं और मैं सर्च करूं, तो मैं चाहता हूं कि वो प्रोडक्ट सर्च करके अब हमें दिखाए जाए। तो ये जो सर्च हो रहा है वो कहाँ पे जाके हो रहा है? बैकएंड में। बैकएंड मतलब जो अमेजन का कंप्यूटर है, वहां पे प्रोग्रामिंग है लगी है, वहां पे प्रोग्रामिंग का कोड रन हो रहा है, जो कि आपकी प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहा है और फिर आपको प्रोडक्ट लेके दिखा रहा है।
और लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप बाय बटन पे क्लिक कर रहे हो, तो फ्रंट एंड पे बाय नाउ का बटन है जिसे आप क्लिक कर रहे हो, लेकिन जो बाय करने का कोड है कि कैसे वो प्रोडक्ट आपका ऑर्डर बुक होगा वो बैक एंड पे है, राइट। या आप किसी वेबसाइट पे जाके लॉग इन कर रहे हो तो देयर इज अ फ्रंट एंड जिसमें स्क्रीन बनी हुई है कि आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालो और बटन पे क्लिक कर लेते हो। सो व्हेन यू एंटर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड आपका बटन दिया हुआ है, ये फ्रंट एंड का पार्ट है। बट जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे, बैक एंड पे जाके वो चेक करेगा कि आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड वैलिड है कि नहीं, राइट। सो दिस इज अ व्हाट बैक एंड इज। सो बैक एंड जहां पे हमारा काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, एंड फ्रंट एंड इज जो स्क्रीन हमारे सामने है, राइट। सो फ्रंट एंड लैंग्वेज जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर आपको वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाना है तो दैट इज HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और अगर आपको बैकएंड बनाना है तो बैकएंड के लिए अलग लैंग्वेजेस है, जैसे कोई PHP में बनाता है, कोई वाइथन में भी बना सकते हो, ASP.NET है माइक्रोसॉफ्ट की साइट, या फिर जावा में भी बनाया जा सकता है। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ वेबसाइट थ्रू कोडिंग, राइट। नाउ वो लोग जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, बिकॉज कोडिंग में वो लोग हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जो कंप्यूटर एजुकेशन में एकेडमिक्स में है, राइट। सो लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो लेकिन आपकी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिनके थ्रू आप अपने आइडियाज को कन्वर्ट कर सकते हो वेबसाइट में बिना कोडिंग लिखे, राइट। जैसे कुछ मेन प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, लाइक वर्डप्रेस, विक्स, वेबफ्लो, वीबली या शॉपिफाई। ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो आपको अलाउ करते हैं वेबसाइट बनाना बिना एक भी कोड लिखे, राइट। सो इस कोर्स में जो हमारा फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है विदाउट कोडिंग वेबसाइट बनाना, ठीक है। सो बेनिफिट क्या है विदाउट कोडिंग अगर हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं? सबसे पहला है सिंप्लिसिटी, ठीक है जी। सो वेबसाइट अगर आप बनाते हो विदाउट कोडिंग तो वहां पे आपको बने बनाए ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इमेज लेके आनी है, यू जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप। आपको कोई हेडिंग दिखाना है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, राइट। सो बहुत ही सिंपल है, कोई टेक्निकल फीचर नहीं है, सब कुछ आसान तरीके से आपके सामने रखा जाएगा। और क्योंकि वो बहुत आसान है तो उसमें आपकी डेवलपमेंट भी बहुत जल्दी होती है। ऐसा नहीं है कि लेट्स सपोज अगर आपको एक नॉर्मल वेबसाइट बनानी है, यू कैन डेडिकेटली गिव अ 3-4 डेज, आप एक अच्छी बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। सो इट इज नॉट लाइक कोडिंग जहां पे अगर हम कोड कर रहे हैं तो कई बार हमें मंथ्स लग जाते हैं एक वेबसाइट को बनाने के लिए। मोर ओवर अगर नॉर्मली एक और मिसकंसेप्शन है कि कहा जाता है कि आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर होने चाहिए, आपकी ग्राफिक्स की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको वेबसाइट बनानी है, जैसे आपको अच्छा फ्रंट एंड बनाना है। बट अगर आपको टूल्स देखोगे जो आजकल हमारे पास अवेलेबल है बिना कोडिंग के, वहां पे आप देखोगे आपको बहुत सारे इनबिल्ट पहले से बने हुए थीम्स मिलेंगी। और वो थीम्स के कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे होंगे, जो मॉडर्न जिस तरह से यूज हो रहे हैं वैसे ही होंगे, आप उनमें से भी उन्हें यूज कर सकते हो, राइट। सो दीज आर बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ डिजाइनिंग अ वेबसाइट विदाउट कोडिंग। हाँ, क्योंकि अगर हम लोग बिना कोडिंग के लिख रहे हैं वेबसाइट तो उसके कुछ डिसएडवांटेज है, बट वो डिसएडवांटेज आपको इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं, आप स्मॉल टू मीडियम लेवल बिजनेसेस की वेबसाइट्स बना रहे हैं। जैसे कि एक वो है कि लिमिटेड फीचर के जो फीचर्स आपको वो सॉफ्टवेयर देगा जिसमें आपने वेबसाइट बनानी है बिना कोडिंग के, आपको उसी में से क्या यूज करना है, यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट में फीचर। अगर आपको कोई ऐसा फीचर चाहिए, राइट, जो वो सॉफ्टवेयर नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो देन देयर इज अ डिफिकल्टी। सेम कई लोग कहते हैं कि क्रिएटिविटी इश्यूज भी हैं, कि क्रिएटिविटी लिमिट रह जाती है, जितने कलर कॉम्बिनेशन सामने दिए हैं आप उन्हीं में से सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप बिना कोडिंग के वेबसाइट बना रहे हो। सो एक ये भी कंसर्न हमारे पास रहता है। फिर कई लोग कहते हैं कि वेबसाइट अगर आप बिना कोड के बना रहे हो तो आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं बनेगी, ज्यादा उसमें सिक्योरिटी इश्यूज रहेंगे, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ऑप्ट करते हो विदाउट कोडिंग वाला, लाइक वर्डप्रेस, तो आप इन तीनों चीजों को मात दे सकते हो, क्योंकि वर्डप्रेस में एक तो अनलिमिटेड फीचर्स है, आपको किसी भी तरह की वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स, बुकिंग वेबसाइट, आप उसमें बना सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स अवेलेबल देयर, ठीक है। और क्रिएटिविटी के लिए भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है आपको जहां पे आप खुद के कलर कॉम्बिनेशंस बना के अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। एंड देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर भी रख सकते हो। सो पहले ये कंसेप्ट समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप एक अच्छा, अगर आप नो कोडिंग में भी जा रहे हो तो आप ये मेक श्योर करो कि आप जो प्लेटफॉर्म और पिक कर रहे हो नो कोडिंग के लिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइक वर्डप्रेस, राइट। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ वेबसाइट। सो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि हम वेबसाइट दो तरीके से बना रहे हैं, पहला विद कोडिंग एंड दूसरा विदाउट कोडिंग, राइट। नाउ अब क्वेश्चन है कि हमने वेबसाइट बना ली तो अब लोग कैसे देखेंगे उसे,
सो अब यहाँ पे जब आप वेबसाइट बना लेते हो तो आपको एक प्लान परचेज करना पड़ता है, जिसको हम प्रोसेस कहते हैं वेब होस्टिंग। सो वेब होस्टिंग क्या है, कुछ कंपनीज हैं हमें, वो हमें प्लान देती हैं, हम उनसे प्लान परचेज करते हैं और हम अपनी वेबसाइट उनके कंप्यूटर में रखते हैं। और उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि वो हमारी वेबसाइट को 24/7 टाइम रन कर सकती है, राइट। अगर हम अपनी वेबसाइट को अपने लैपटॉप में रखेंगे और अगर हम कहेंगे कि लोग उसे हम अपनी वेब कंप्यूटर पे होस्टिंग कर ले, वो भी हो जाएगी, बट देन दैट इज नॉट इफेक्टिव। रीजन इज कि आपका जो कंप्यूटर है वो सिंगल यूजर के लिए बना है, उसका हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर के लिए बना है, राइट। और अगर हम अपनी वेबसाइट की बात करें तो हम देखेंगे कि हमारी वेबसाइट एक टाइम पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परचेज यूज करते हैं, राइट। एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। सो हमें एक ऐसी प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके पास, जिसमें अगर हम अपनी वेबसाइट को रख रहे हैं तो हमारी वेबसाइट 24 घंटे चलती रहे, चाहे जितने भी यूजर्स उसको एक टाइम पे विजिट कर लें। देन द सेकंड इज डोमेन नेम। तो डोमेन नेम इज कि अब हमारी होस्टिंग होगी, हमारी वेबसाइट सर्वर पे आ गई है, पर लोग क्या टाइप करेंगे कि हमारी वेबसाइट खुले, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम। सो फिर सेकंड चीज जो हमें परचेज करनी है वो क्या परचेज करना पड़ता है, डोमेन नेम। सो डोमेन नेम लाइक, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी वेबिफर है या मेरा नाम सिमरनजीत सिंह मोंगा है, सो मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट का नाम हो ssm.com। ठीक है, सो इस नाम को पहले मुझे परचेज करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट आवर डोमेन नेम इज, राइट। ये कुछ कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि आपकी फेमस कंपनीज हैं जहां पे आप बेसिकली होस्टिंग प्लान ले सकते हो, जैसे कि गोडैडी, साइट ग्राउंड, ब्लू होस्ट, होस्टिंगर। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर हमने अपनी वेबसाइट बना ली है और उस वेबसाइट को अगर हम होस्ट करना चाहते हैं तो हम किस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, या मुझे डोमेन नेम परचेज करना है, तो ये कुछ कंपनीज हैं जहां से आप अपना डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज अ बेसिक नॉलेज जो हम चाहते हैं कि आपको हो वेबसाइट्स के बारे में, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वर्डप्रेस को कैसे सेटअप करना है अपने सिस्टम के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।